हम अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे ऑफ टीएस ग्लोबल बुक। एज वी कैन सी इन द क्वेश्चन, हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और ऑन 1 अप्रैल 2016 मशीनरी अकाउंट का 20 लाख रुपीज़ एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का 8 लाख रुपीज़। 1 अप्रैल को कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 5 लाख में मशीन सेल करेंगे। कौन सी मशीन? जो उन्होंने 1 अप्रैल 2013 को परचेज करी थी। हमें मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है एज ऑन 31 मार्च 2017 और एज्यूम करना है कि कंपनी चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और एज वी हैव सीन दैट हमें बैलेंस दे रखा है दोनों का, एक मशीनरी अकाउंट का, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। मशीनरी अकाउंट इज एसेट, तो एसेट का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस जब तक हमें क्रेडिट दिया ना हो। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, तो इसका जो भी बैलेंस होगा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कब? 1 अप्रैल 2016 का। तो इसका ओपनिंग बैलेंस का एंट्री मारेंगे बाय टू बैलेंस BD ₹20 लाख। सेकेंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस BD ₹8 लाख एंड ऑन 1 अप्रैल 2016 कंपनी ने डिसाइड किया कि उन्होंने जो एक मशीन खरीदी थी वो 5 लाख में सेल कर देंगे। वो मशीन हमने 1 अप्रैल 2013 को कितने में खरीदी थी? 7,50,000 में। ओके, तो अब 1 अप्रैल 2013 को जितने में भी हमने मशीन खरीदी थी 7,50,000 में, उस मशीन को हमने 1 अप्रैल 2016 को सेल कर दिया 5 लाख में। तो हमें जैसे पता है कि इसमें ऑलवेज कॉस्ट इंक्लूड होती है, हम इसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं करते। तो 7,50,000 की जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2013 को खरीदी थी उसकी कॉस्ट इस 20 लाख में इंक्लूडेड है। तो हमें यह भी पता है कि जिस दिन हम उस मशीनरी को या फिर किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं उस दिन उस फिक्स्ड एसेट में जो भी या तो कॉस्ट होती है वो प्लस में बैंक की एंट्री, मतलब सेल की एंट्री, प्लस में डेप्रिसिएशन भी उसी दिन चार्ज करेंगे उस मशीनरी से जिस दिन हमने सेल करा है फॉर मशीनरी अकाउंट। एंड इधर हमने ये जो 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, ये हमने एक्यूमुलेट कर दिया है, मतलब जुड़ चुका है। आज तक पूरे मशीनरी अकाउंट में जो भी डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो टोटल 8 लाख रुपीज है जो इसमें इंक्लूडेड है। और 7,50,000 की जो हमने मशीन खरीदी थी उस पे भी जो भी हमने आज तक डेप्रिसिएशन लगाया होगा वो भी हमने इसी में चार्ज करके एक्यूमुलेट कर रखा है। तो जिस दिन हम मशीन को सेल करेंगे उस दिन इसका बैलेंस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि हमने इस मशीन पे आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया है। तो वर्किंग नोट करते हैं पहले। तो अब हम चालू करेंगे वर्किंग नोट। तो सबसे पहला तो कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2000 कितने में खरीदा था? 2013 को हमने खरीदा था मशीन, कितने में? 7,50,000। हमने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा ऑन 31 मार्च 2014, ऑन 31 मार्च 2015 और हमने इसको सेल कर दिया 1 अप्रैल 2016 को। तो हमने ऑन 31 मार्च 2016 को भी डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा इसका 10%, तो 75,000 रुपीज, 75,000 रुपीज, 75,000 रुपीज, टोटल 2,25,000 रुपीज। तो इतना डेप्रिसिएशन हमने इसमें से चार्ज कर दिया। तो 2,25,000 जब हम इसमें से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू बच जाएगी, वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल
2016 कितना, अगर घटाते हैं तो हमारे पास आता है 7,50,000 माइनस 2,25,000, तो 5,25,000 रुपये इस मशीन की वैल्यू बचती है ऑन 1 अप्रैल 2016। अब सेल वैल्यू कितनी है मशीन की? सेल वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2016 5 लाख रुपीज। अब ऑब्वियस सी बात है, सेल वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लॉस की तरफ ले जाएगा। कितना? 25,000। ये क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, और जब हमने 1 अप्रैल 2016 को हमने 7,50,000 की मशीन हमने सेल कर दी, तो पूरे ईयर हमने कितने की मशीन यूज करी? 20 लाख की मशीन थी हमारे पास, उसमें से 20 लाख की मशीन थी, 750 का हमने बेच दिया, तो पूरे साल हमने यूज किया 12,50,000 का मशीन। अब नेक्स्ट ईयर, अब हम डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन 1250 पे चार्ज करेंगे 10%। ओके, तो ये हो जाएगा 1,25,000। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हम बस सेल की एंट्री पुट करनी है। 1 अप्रैल 2016 को हमने सबसे पहले मशीन सेल करा बाय बैंक अकाउंट, इसका एंट्री होगा कितने में? 5 लाख रुपीज में। इस मशीन की कॉस्ट है पूरी 7,50,000, इसमें इंक्लूडेड होगी, मतलब हमने डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं करा है, तो सेम डेट को हम इसका जितना भी आज तक डेप्रिसिएशन लगा है वो चार्ज करेंगे इसमें से। तो बाय प्रोविजन, उसकी एंट्री क्या होगी? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितना डेप्रिसिएशन लगा था? 2,25,000 रुपये। अब हमें लॉस हुआ था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट आता तो इधर लिखते हैं, मगर लॉस है तो इस साइड लिखेंगे। कितना? 25,000 रुपीज बैलेंस कर देंगे, क्योंकि और अदर थिंग हमें नहीं करनी होती इसमें। 20 लाख रुपीज। ओके, अब हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा? 12,50,000 रुपये, क्योंकि 750 की मशीन हमने बेच दी। तो बाय बैलेंस CD, ये बैलेंस कब बचेगा? 31 मार्च 2017 को। अब क्योंकि हमने 8 लाख रुपए तक का एक्यूमुलेट कर रखा था डेप्रिसिएशन, जिसमें से हमने एक 7,50,000 की मशीन बेची, जिसपे हमने आज तक 2,25,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखे थे, क्योंकि मशीन बिक गई, इस वजह से इसका अमाउंट भी कम होना चाहिए, तो उसके लिए हमने रिवर्स एंट्री मारी। ये सेम एंट्री यहाँ पे, टू मशीनरी अकाउंट 2,25,000 रुपये। हमें पता है अगर क्रेडिट में होता तो इसका बैलेंस बढ़ता, अगर डेबिट में है तो इसका बैलेंस कम होगा। तो 1 अप्रैल 2016 जिस दिन हम मशीन सेल करेंगे उस दिन ये एंट्री होगी। ओके, और लास्ट एंट्री 31 मार्च 2017 को हमने जो भी पूरे साल मशीन यूज करी है 20 लाख की, इसमें से 750 का तो हमने सेल कर दिया 1 अप्रैल 2016 को। तो पूरे साल हमने कौन सी मशीन यूज करी? 1250 की, इसका 10% बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके 10% पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 1,25,000 रुपये। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। 9,25,000 ये होगा 7 लाख रुपीज टू बैलेंस CD 31 मार्च 2017। ओके, अब हम करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में GST नहीं था, अब हम इसी टाइप का क्वेश्चन GST के साथ करेंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ TS गिरेवाल बुक विच इज विद GST। ओके, तो ये हमारे TS गिरेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है। ओपनिंग बैलेंस तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मशीनरी अकाउंट का 5 लाख रुपीज एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का 2,25,000 2,25,000। और डेप्रिसिएशन हमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है 10% पर एनम। हमने
द अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल टू मार्च, मतलब अप्रैल से चालू होता है मार्च पे खत्म होता है। सेम चीज 1 अप्रैल 2000 कितने से लेके 31 मार्च तक चलेगा। ऑन 1 अक्टूबर 2017 एक मशीन हमने खरीदी थी। ऑन 1 जुलाई 2014 1 लाख रुपए की हमने उसको 1 अक्टूबर 2017 को 42,000 में बेच दिया, जिसपे CGST SGST 6% लगता है ईच। ऑन द सेम डेट एक हमने नई मशीन परचेज की 2 लाख रुपए की, मतलब 1 अक्टूबर 2017 को हमने एक और नई मशीन परचेज करी 2 लाख रुपए की, जिसपे IGST लगा 12%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसे पता है कि GST का पूरे, अगर हम मशीनरी अकाउंट कुछ भी प्रिपेयर करते हैं तो हमें एक GST मशीनरी या फिर किसी भी फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती, तो इस वजह से इसमें GST वाली लाइन आप काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो GST का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। जब हम इसको कैश बुक बनाते हैं तो इसका रिलेवेंस आता है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 को हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस। अगेन मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट साइड, क्योंकि ये एसेट है। तो 5 लाख रुपीज, जैसे हम देख सकते हैं 5 लाख रुपीज। यहाँ पे बाय बैलेंस BD कितना, 2,25,000 रुपए, क्योंकि ये लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। कब, 1 अप्रैल 2017 को। अब हमें बोला है कि हमने 1 अक्टूबर 2017 को क्या करा, एक मशीन बेची है। तो 1 अक्टूबर 2017 को हम क्या करेंगे, एक एंट्री, सेल की एंट्री करेंगे। और सेम डेट को हमने 1 अक्टूबर 2017 को हमने एक मशीन खरीदी है, तो परचेज की एंट्री हम डायरेक्टली कर सकते हैं टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज में। लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं, इसका कोई हमें उतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं आएगा क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन को छोड़ के। अब आते हैं मशीनरी सेल करने पे। तो हमें पता है कि जो भी हमने मशीन बेची है 1 अक्टूबर 2017 में, वो हमने 1 लाख रुपए में 1 जुलाई 2014 को खरीदी थी। ये जो 5 लाख की मशीनरी का बैलेंस दिख रहा है, इसमें 1 लाख रुपए का कॉस्ट इंक्लूड होगा। आज तक हमने इसमें डेप्रिसिएशन नहीं घटाया, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो भी है ये 2,25,000 में इंक्लूडेड है। ओके, तो यहां से भी इस मशीन पे जो भी हमने 1 लाख रुपए की मशीन बेची है, तो यहां से भी डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा और यहां से इस मशीन को सेल करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद अदर एंट्री कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट तो सेम, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2014 को हमने खरीदा है, 2014 1 लाख रुपीज। अब इस पे से हमने डेप्रिसिएशन कब घटाया होगा, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन, सबसे पहला 31 मार्च 2015, सेकेंड 31 मार्च 2016 एंड लास्ट 31 मार्च 2017 को हमने घटाया होगा 2017 को। तो अगर हम 31 मार्च 2015 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो ये ओनली फॉर 9 मंथ कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने मशीनरी 9 मंथ के लिए यूज करा है। क्योंकि 1 जुलाई 2014 से 31 मार्च 2015 तक 9 मंथ का होगा। तो डेप्रिसिएशन इसमें कितना हो जाएगा, 10% के हिसाब से 10%, 10,000 रुपीज। 10,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7,500 रुपीज। ओके, इधर 10,000, इधर 10,000, टोटल डेप्रिसिएशन हम देखते हैं तो 27,500। इसको हम घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा मशीन का, ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017 कितना, 72,500। ओके, तो मशीन की वैल्यू 72,500 आ गई ऑन 1 अप्रैल 2017 को। मगर मशीन हमने सेल कब किया है, मशीनरी हमने
1 अक्टूबर 2017 को बेचा है, मीन्स हमने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक इसको यूज करा है, तो 6 मंथ का अब हमें इस पे डेप्रिसिएशन और चार्ज करना पड़ेगा। ओके, अब लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन 31 अक्टूबर 2017। ओके, फिर से 10%, तो इसका 10% 10,000 रुपीज एंड 6 मंथ का 5,000 रुपीज। ओके, 5,000 रुपीज, तो वैल्यू कितनी आ गई 68,500 रुपीज वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अक्टूबर, ये 30 सितंबर होगा। ओके, 1 अक्टूबर 2017। ओके, सेल वैल्यू हमने बेचा कितने में, सेल वैल्यू ऑफ मशीन इज 42,000 रुपीज। ओके, जब सेल वैल्यू 42,000 है तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑब्वियस सी बात है, लॉस हुआ। 26,500 रुपीज का हमें लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ओके, हम एंट्री पास करेंगे जल्दी जल्दी उसके बाद। तो सबसे पहले हमने सेल करा 1 अक्टूबर को, तो बाय बैंक कितने में बेचा है 42,000 रुपीज में। 42,000 रुपीज में आज तक हमने इस पे डेप्रिसिएशन टोटल कितना लगाया है, आज तक का मतलब 1 अक्टूबर 2017 तक, अप्रैल तक नहीं, 1 अक्टूबर 2017 तक। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, तो सबसे पहले हमने 7,500 लगाया, फिर 10,000 लगाया, फिर 10,000 लगाया। कब तक? 1 अप्रैल 2017 तक इतना डेप्रिसिएशन लग चुका था, मगर 1 अप्रैल 2017 से लेके हमने 1 अक्टूबर 2017 तक 5,000 और लगाया, मतलब टोटल मिला के 32,500 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। एंड लॉस हुआ हमें, प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 26,500 रुपीज, सेम डेट एंड 31 मार्च 2018 को हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस CD 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज। ये जरा सर 25,500 आएगा। ओके, तो हमारे पास कितने रुपए का बैलेंस बच गया 6 लाख रुपीज। ओके, तो हमारे पास 5 लाख की मशीन थी, जिसमें से 1 लाख की मशीन हमने सेल कर दी, 4 लाख की बची, प्लस में 2 लाख के हमने खरीद लिए। अब यहाँ पे हमें रिवर्सल की बात आती है, क्योंकि इसमें 2,25,000 में इस जो हमने 1 लाख की मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ओके, तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है कितना, उतना डेप्रिसिएशन जो हमने 1 अप्रैल 2017 तक चार्ज करा है। तो अगर हम 1 अक्टूबर 2017 को एंट्री पास करना चाहते हैं, मतलब पूरा जितना हमने 32,500 अभी तक चार्ज करा है, कब तक 1 अक्टूबर 2017 तक, मगर इसमें कितना है ओनली 1 अप्रैल 2017 तक। तो 1 अक्टूबर 2017 को हमें अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, इसीलिए एक एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन 1 अक्टूबर 2017। जितना हमने मशीन पे चार्ज नहीं किया था उतने के लिए 5,000 रुपीज। अब हम पूरा रिवर्सल मार सकते हैं, तो टू मशीनरी अकाउंट अब हम पूरा रिवर्सल मार सकते हैं, कितना 32,500 रुपये। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये कैसे होगा, हमने 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास मशीनरी कितने की थी 5 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर 2017 को हमने मशीनरी उसमें से कितने की बेच दी 1 लाख रुपए की। तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक हमारे पास मशीनरी कितने की बची 4 लाख रुपए की। तो इस पे 10% सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 आ गया। ओके,
ये जो हमने 2 लाख की अदर मशीनरी परचेज करी है, कब करी है? 1 अक्टूबर 2016 को, 17 को। तो इस पे हमें 10% तो कैलकुलेट करना है, मगर हाफ मंथ का, मतलब हाफ ईयर का ही। ओके, तो 2 लाख पे 10% सबसे पहले, और इसको हम 6/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज़। तो टोटल डेप्रीसिएशन 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को 50,000 हो जाएगा। अब हम बैलेंस निकाल देंगे, क्वेश्चन समाप्त, फिनिश। ओके, तो 225 प्लस 5,000 रुपीज़ प्लस 50,000 रुपीज़, तो आ गया हमारे पास 280, और 280 में से 32,500 लेस कर देंगे, 2,47,500 रुपीज़ टू बैलेंस CD 31 मार्च 2018। तो ये हमने फिनिश किया अपना क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ TS ग्रेवाल बुक। आप क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी फॉर्मेट पे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर अदर क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट पे कर सकते हैं। और एक चीज़ और, हमारा वर्किंग नोट में भी 55,500 ही आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक।